हेलो माय डियर नेट रॉकर्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा जी आज हम लोगों का SMDTS का टेस्ट नंबर है 4। तो 4 नंबर पे आज हम लोग फिर सेम टॉपिक पे लेकर आ गए हैं 5 बेस्ट क्वेश्चंस और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा। कितने लोगों के 5 में 5 सही होने वाले हैं? जितने लोगों के 5 में 5 सही होंगे उनको मिलने वाला है, अभी थोड़ी बताएंगे क्या मिलने वाला है। चलिए बेटा सबसे पहले आते हैं, इन अ पीरियड द एलिमेंट आर अरेंज इन। देखो बेटा कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्डर ऑफ द सेम न्यूक्लियर चार्ज। माय डियर लविंग स्टूडेंट, everyone knows very well when we move across the period बढ़ता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा और ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होएगा? प्रोटॉन। तो बेटा जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, किसी भी पीरियड की बात कर लो जी भैया हम बात कर ले रहे हैं ओ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा जी ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका 2s2 है, इसका 2s2 2p1 है, इसका 2s2 2p2 है, इसका 2s2 2p3 है, इसका 2s2 2p4 है, इसका 2s2 2p5 है। अब देखिए सबके ऑर्बिट जो हैं बेटा वो क्या है? सेम। यानी कि पीरियड में ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है? सेम। पीरियड के अंदर ऑर्बिट सेम होता है और उस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में बढ़ेगा, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में बढ़ेगा और उसी को अपन नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑर्बिट तो सेम है लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ये हमारा आंसर सी। जितने लोगों ने आंसर सी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व आपने पता है बेटा, लोथर मेयर कर्व क्या होता है? ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड टॉप पोजीशन ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन अल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन हैलोजन एंड बॉटम पोजीशन आर ऑक्युपाइड बाय कौन? मेटलाइट। तो चलिए बेटा ये रहा हमारा लोथर मेयर कर्व में कहीं भी हमने एटॉमिक नंबर का नाम नहीं लिया, ये गया खल्लास। अगला आता है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इन्होंने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरमेन एलिमेंट को अरेंज किया। इन्होंने क्या कहा? अगर तुम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते जाओगे तो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के जैसा पाओगे। इसका बेस इन्होंने क्या बताया? तो म्यूजिकल नोटेशन को यहां पर धीरे से चपकाया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर यहां आया सा से सा को मिला। फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एर्थ वन। व्हेन यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एर्थ वन ऑन द basis of musical notation like the sa re ga ma pa dha ni sha. But this rule is valid only from lithium to calcium because after calcium there is the difference of 18 element. Further, after the discovery of inert gas, when inert gas was placed, the total element in the period become 8. Now the first one is similar to the 9th one. No chance of the atomic number. Now come to the Dobenier triad rule. Dobenier triad rule जो होता है बेटा, triad means the 3 element having similar property. The 3 element having similar property. एक बच्चे ने मेरे से कल बेटा डाला था कि ट्रायड रूल को याद कैसे करें।
मेरे भाई ट्रायड रूल का तो जादू वाला तरीका आपको बताया है। जिन एलिमेंट के बीच का गैप बराबर होगा वो ट्रायड रूल फॉलो करेगा। डी और एफ वाले ट्रायड रूल फॉलो नहीं करते। बस वो एलिमेंट ग्रुप के होने चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये देखो 3, 11, 19, 37, ये कुछ ऐसे है बेटा आपका। देखिए ऐसे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इनके बीच का गैप कितना हुआ? 8, 8, 18। अब मैं तुमसे पूछूं ये ट्रायड बनाएगा, ठीक है, ये ट्रायड बनाएगा या ये ट्रायड बनाएगा? ठीक है, सॉरी, ये ट्रायड बनाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, इसके बीच का गैप 8 और 18 है, तो बेटा जी ये ट्रायड नहीं बनाना है। इनके बीच का गैप 8 और 8 है, तो ये सा ट्रायड बनाने का है। ये ट्रायड बनाएगा, ये ट्रायड नहीं बनाएगा। इन द सेम वे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बीच का गैप 8, 8, 18, ये वाला ट्रायड नहीं बनाएगा, लेकिन ये वाला ट्रायड बनाएगा। इसी तरह बेटा अगर मान लीजिए मैं बात करूं, आपको बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनके बीच का गैप 8, 18 और 18, ठीक है ना, ये ट्रायड बनाएगा, ये ट्रायड नहीं बनाएगा। बेटा जी अभी एटॉमिक नंबर की यहां बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ना, ये ट्रिक है जो एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से देखा जा रहा है। तो जिनके बीच का गैप बराबर होता है वो ट्रायड रूल फॉलो करते हैं, और जिनका बराबर नहीं होता है वो ट्रायड रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो बेटा ये है तरीका ट्रायड रूल को याद करने का। यहां पर भी बेटा एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं हुई थी, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दैट इज गिवन बाय द मोजले एंड बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस समय नॉट गैस की डिस्कवरी हो गई थी, तो इसमें बेटा एटॉमिक नंबर याद किया गया था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वार्नर बेस्ड ऑन द बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। तो बेटा यहां पर भी जो एटॉमिक नंबर की बात की गई थी, सी और ई ये हमारे बी वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये वाला आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो 7 का आंसर होगा बी। चलिए बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? हमें बताना है इसमें कौन सा रॉन्ग है। नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन द 7th पीरियड। फिर है थर्ड पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 नॉन मेटल, इन पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आर प्रेजेंट। डी भी सही है, फर्स्ट पीरियड में 2 नॉन मेटल है। लेकिन थर्ड पीरियड में क्या होता है बेटा? आप सभी लोग जानते हैं बेटा, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। आपको पता है बेटा कि फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जो थर्ड वाला है इसमें 3s और 3p होता है, इसके 2 और इसके 6, कुल कितने होंगे? 8। थर्ड पीरियड में बेटा 18 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 8। तो पहले तो आपको यही दिख गया। इनर्ट गैस की बात करोगे बेटा, तो इनर्ट गैस में बेटा जानते हो इनर्ट गैस कौन है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये हो गया 7। 7th पीरियड में कौन आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन 118, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा थर्ड, सॉरी बी। इसका आंसर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा डायगोनली शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हमने बोला था बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से सेम है, बोरॉन की सिलिकॉन से सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम आयनिक पोटेंशियल मींस चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जो होता है इनका सेम होता है बेटा, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी करते हैं। तो आंसर सो गिवन बाय बोरॉन एंड सिलिकॉन 9 का ए। जितने लोगों ने 9 का ए लगाया बिल्कुल सही पाया। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 36 आपको क्लास में कितनी बार मैंने रटवाया है? अगर 18 ग्रुप की बात करो तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। तो बेटा देखिए 36 वाला जो है 18 ग्रुप कहां पाया जाता है? पी ब्लॉक। 18, 36 मतलब कौन हो गया? ये इनर्ट गैस।
Krypton is the 36 and it is present in P block. P block का एलिमेंट है 10 का आंसर हो जाएगा A, ठीक है ना, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोन। तो ये थे बेटा आपके बेस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इन पीरियोडिक टेबल। तो ये थे बेटा आज आपके 5 क्वेश्चन। तो बेटा आप जितने लोग ऐसे हैं जिनके 5 में 5 करेक्ट हो गए हैं, जरूर बताइएगा बेटा कितने लोगों के 5 और 5 बिल्कुल सही हो रहे हैं, और जिन लोगों के सही नहीं हुए बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होने का, और थ्योरी को बार बार रिवाइज करिए, जितनी बार हो सकता है उसको रिवाइज करते रहिए, आपके जरूर सही होंगे बेटा। एकदम निश्चिंत होकर रहिएगा। जो गलतियां एक बार हो जा रही हैं वो गलती फिर दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में विद 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक हम लोग विदा लेते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय नीट रॉकर्स, थैंक यू।